तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी वीडियो। आज की जो वीडियो है वो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये कोई आम न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ ग्लोबल न्यूज़ है। ग्लोबल न्यूज़, और वो भी अमेरिका की न्यूज़ है। यूएसए जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंड स्टैंड वो रखता है। तो इस कारण से ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो पेंटागन जो आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, इस थंबनेल पे जो ये पेंटागन है, इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर देने के कारण ये कौन सी बड़ी न्यूज़ बनी? सवाल जायज़ है मन में आएगा। सिर्फ नाम बदलने के कारण ये कोई यूपी की कोई जगह तो नहीं है कि नाम बदलने के कारण ये इतनी सेंसेशनल न्यूज़ हो जाएगी और ग्लोबल न्यूज़ हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है। तो बात ये है कि हमारा जो करंट अफेयर्स है इन्हीं सब चीज़ों को ट्रैक करता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंक्स हो, बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है, इन सभी पे करंट अफेयर्स डीपली नहीं आते, लेकिन किसी भी न्यूज़ के इर्द गिर्द आते हैं, साइड साइड बाई साइड आते हैं। हॉरिजॉन्टली उसको आप अगर पढ़ लिए तो आपका करंट अफेयर्स में कुछ हो सकता है, क्योंकि एक टॉपिक को पकड़ेंगे ये सभी संस्थान और क्या करेंगे, उसी में 10 क्वेश्चन बना देंगे। एक टॉपिक को पकड़ के 10 क्वेश्चन बना देंगे। किसी चीज़ को डीपली स्टडी नहीं करना है, उसके हॉरिजॉन्टल पर्पस के कारण हॉरिजॉन्टली पढ़ते जाइए। डीपली वर्टिकली पढ़े यानी डीपली पढ़े, और हॉरिजॉन्टली यानी इर्द गिर्द पढ़े। जैसे ये जो ट्रम्प है इनके इर्द गिर्द पढ़े। अब ये नहीं पढ़ेंगे कि ये ट्रम्प का आँख है तो इनके आँख में, इनका आँख कैसा है, कितनी इनकी पुतली है, क्या है ये, कितना इनका पावर है, ये सब थोड़े पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो ये ट्रम्प है, इनका एक कान, दो कान है, नाक है, आँख है, ये पढ़ेंगे। तो ट्रम्प के इर्द गिर्द पढ़ना है। ट्रम्प के बारे में अंदर तक नहीं पढ़ना है। हालांकि हम इसमें ट्रम्प के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये पेंटागन क्या है इसके बारे में हमको इस वीडियो में जानना है। तो मैंने भूमिका जो है वो भूमिका तो आपको बता दी, भूमिका बांध दी आपके लिए। तो अब आते हैं आपके डायरेक्ट न्यूज़ पे। तो जो न्यूज़ है ये क्या है, तो ट्रम्प रीब्रांड्स पेंटागन एज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये न्यूज़ पहले मैं आपको दिखा दूँ। इस न्यूज़ को आप करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानिए। तो ये जो पेंटागन बिल्डिंग है इसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया गया है। तो जो पेंटागन है, ये पेंटागन है क्या, पहले ये जान लें। तो व्हाट इज़ पेंटागन? तो पेंटागन एक बिल्डिंग है जो 5 साइड्स, जिसके 5 साइड्स है, 5 दरवाजे हैं, एक तरह से आप मान लो। 1, 2, 3, 4 और 5। ये पेंटागन साइज की है, पेंटागन शेप की है, सॉरी पेंटागन शेप की है। तो ये इस शेप की है। ये पेंटागन शेप की होने के कारण ये इसका नाम पेंटागन पड़ गया। ठीक है। तो ये जो लार्ज स्केल की बिल्डिंग है, लार्ज स्केल बिल्डिंग इन अर्लिंगटन इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वर्जीनिया में स्थित है। और सर्विंग एज द हेडक्वार्टर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे क्या है? तो हेड क्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी जो अधिकतर डिपार्टमेंट है, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड क्वार्टर्स है इसके अंदर, इस पेंटागन के अंदर। तो अब आते हैं इसका शेप एंड साइज क्या है। तो इसका जो इस बिल्डिंग का शेप जो है ये 5 साइडेड बिल्डिंग है, पहले ही मैंने बताया, हालांकि इसमें भी आप देख लो। ये 5 साइडेड बिल्डिंग है एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ी बिल्डिंग है बाय फ्लोर एरिया विथ 33.6
मिलियन स्क्वायर फीट। 3.7 मिलियन यानी 37 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है। ये हमारा लोगो है, CCI का लोगो, कॉमर्स कंपास इंस्टीट्यूट का लोगो। ठीक, तो इसका जो एरिया है 37 लाख स्क्वायर फीट है। सोचिए ये कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, हद से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ पे कितने बड़े बड़े काम होते होंगे, यानी ये हेडक्वार्टर्स है US डिफेंस का। किस चीज़ का है? तो US डिफेंस का। अब आते हैं आपके पर्पस क्या था इसको बनाने का। पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने का पर्पस क्या था? तो इसी को देखिए, इसी को बोलते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हॉरिजॉन्टल लर्निंग। हम लोग बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस रहे हैं कि कौन कौन सा ऑफिस है, कितने कमरे हैं, क्या है, ये सभी चीज़ नहीं जानना है। इस बिल्डिंग के साइड बाय साइड जानना है कि ये क्या है, कब बना था, कैसे बना था, किस कारण से बना था, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे यहाँ पे। ठीक है, साइड बाय साइड हम लोग को जानना है। बिल्ड बिटवीन 1941 एंड 1943, 1941 और 1943 के बीच ये बना था। कब? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ये बन रहा था। इट कंसोलिडेट्स द लीडरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ द US आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसी का हेडक्वार्टर का लीडरशिप और ऑपरेशंस यानी हेडक्वार्टर का काम करता है यह बिल्डिंग। यहीं पे इन सब का हेडक्वार्टर्स है। अब आते हैं आपके लोगोस पे, जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, इसका लोगो क्या है? तो ये पेंटागन शेप का लोगो है। पेंटागन शेप का लोगो, जो पेंटागन का लोगो है। और जो US डिफेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ US आर्मी का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का लोगो है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का लोगो ईगल है। ईगल विथ 3 एरोज, ईगल विथ हैंडलिंग 3 एरोज इन देयर फीट। अपने पंजों में 3 तीर दबाकर ये ईगल बैठा हुआ है और एक ढाल के रूप में US आर्मी का झंडा है। तो ये है US डिफेंस आर्मी का लोगो। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये जो US आर्मी का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का लोगो है, ये पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज का प्रतीक है। ये क्या दर्शाता है? तो पावर और इन्फ्लुएंस दर्शाता है ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबली। पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ US आर्मी। कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी आर्मी US की आर्मी है। तो उसके पावर को दर्शाता है ये लोगो। अब मेंटोनिम क्या होता है? मेंटोनिम, तो देखिए मेंटोनिम और सिनोनिम ये दो वर्ड है। मेंटोनिम और सिनोनिम, सिनोनिम्स ये दो वर्ड है। तो सिनोनिम्स का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक शब्द का दूसरा, एक शब्द जैसा ही दूसरा शब्द, लेकिन दोनों का मतलब एक ही हो। ठीक, टू वर्ड्स विथ वन मीनिंग, वन मीनिंग। ठीक, अब ये जो मेंटोनिम है, मेंटोनिम का मतलब क्या है? मेंटोनिम का मतलब है वन वर्ड फॉर टू मीनिंग्स, टू मीनिंग। एक वर्ड दो मतलब के लिए,
अब एक वर्ड यहाँ पे क्या है, तो ये पेंटागन, द पेंटागन। तो ये जो पेंटागन है, ये इसका यूज़ यूएस की जो मीडिया है या फिर ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल मीडिया हाउसेस इसको यूज़ करते हैं यूएस की डिफेंस आर्मी को दर्शाने के लिए, कि यूएस की जो डिफेंस आर्मी है ये पेंटागन है। तो अगर यूएस डिफेंस आर्मी को अगर दर्शाना हो यूएस डिफेंस को, तो कि यूएस आर्मी ने यहाँ ये किया, ये फैसला हुआ, ऐसे हुआ, ये यहाँ पे हेडक्वार्टर में ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, तो ये लोग यूएस आर्मी नहीं बोलेंगे, यूएस नेवी नहीं बोलेंगे, यूएस एयरफोर्स नहीं बोलेंगे, ये लोग डायरेक्ट बोलेंगे पेंटागन में ये हुआ, पेंटागन ने ऐसा फैसला किया, पेंटागन में ये चेंज हुआ, पेंटागन में ये हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट पेंटागन का नाम आएगा, यूएस आर्मी का नहीं, डायरेक्ट पेंटागन के संबोधन से ये लोग बोलेंगे। तो इसीलिए मेंटोनिम के रूप में इसका यूज़ होता है ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबल मीडिया इसका यूज़ करती है। तो इसी कारण से पेंटागन इतना फेमस हुआ, और दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स। क्योंकि ये इतना फेमस है कि इसके लिए ये ग्लोबल न्यूज़ है ही, और ग्लोबल न्यूज़ होने के कारण इसका आपके करंट अफेयर्स में वेटेज बढ़ सकता है। ठीक है, तो frequently used in news and general discussions as a stand-in for the entire US Department of Defense and its top officials। ठीक, अब आते हैं आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे। तो ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्यों बनाया गया था। ठीक, तो ये built between 1941 and 1943 during World War II. It consolidates the leadership and operations of the US Army, Navy and Air Forces under the Department of Defense। ये दोबारा मैंने आपको बताया, चूँकि लाइन बाय लाइन भी तो बताना है, पार्ट बाय पार्ट भी तो बताना है, तो इसलिए दोबारा डाल दिया आपके लिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े न्यूज़ पे, मतलब सबसे बड़े इसके जानकारी पे, जो इसे रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है। ये जो 9/11 का हमला हुआ था ना अमेरिका पे, ये इसी पे हुआ था। ये जो पेंटागन था वहाँ का, इसी पे 9/11 का हमला हुआ था। सितंबर जो 9th मंथ है, सितंबर इज 9th मंथ, 9th month and 11th day 2001 को ये हुआ था जो 9/11 का हमला। द बिल्डिंग वॉज the site of a terrorist attack when American Airlines Flight 77 crashed into it, causing extensive damage and loss of life। बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, और इसमें जो फ्लाइट घुसी थी, ये जो क्रैश हुई थी, वो 77 नाम होगा उसका, फ्लाइट 77 थी। और इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, और उसके बाद से इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल टू द विक्टिम्स। जो लोगों जिन लोगों का इसमें हादसा में मौत हो गया था, उन सब के लिए मेमोरियल यानी कुछ ना कुछ यादगार चीज़ें कराई गई इसमें, उनकी प्रतिमा या फिर उनके नाम लिखवाए गए, और उनके लिए एक अलग कमरा डेडिकेट किया गया होगा। तो ये सभी चीज़ें किया गया। तो ये जो पेंटागन था, इसी पे ये 9/11 का हमला हुआ था, और इसी कारण से ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि ये पेंटागन है क्या। तो अब हम इस सब को समेट लेते हैं, और समेटने के बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी
के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने जीएसटी रिफॉर्म्स का वीडियो नहीं देखा है उसको थोड़ा संयम से आराम से देख लीजिएगा। और मैं इसीलिए धीरे धीरे बोलता हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलता, ताकि आपको पूरा समझ में आए, सब समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आप लोगों ने लास्ट तक आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब लाइक कमेंट जो करना हो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू।